Hello guys, welcome back to my channel Dentist Tip and today our topic is रेडिकुलर सिस्ट। रेडिकुलर सिस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हमने बोला था कि भाई हम सबसे पहले ओडोंटोजेनिक सिस्ट स्टार्ट करेंगे। ओडोंटोजेनिक में डेवलपमेंटल और इन्फ्लामेटरी, जिसमें हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं ओडोंटोजेनिक इन्फ्लामेटरी सिस्ट, जिसके अंदर रेडिकुलर सिस्ट है, रेजिडुअल सिस्ट है एंड इन्फ्लामेटरी कोलेटरल सिस्ट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रेडिकुलर सिस्ट। रेडिकुलर सिस्ट का जो दूसरा नाम है वो है अपाइकल पेरियोडोंटल सिस्ट या पेरियापाइकल सिस्ट, या और हम कह सकते हैं रूट एंड सिस्ट। बिकॉज इसलिए कह रहे हैं कि भाई जो भी टूथ है उस टूथ के एपेक्स पे होगा, पेरियापाइकल एरिया पे होगा ये सिस्ट। दैट्स वाई इसको बोल रहे हैं कि भाई हम पेरियापाइकल सिस्ट, रूट एंड सिस्ट या फिर अपाइकल पेरियोडोंटल सिस्ट। इट्स अ ओडोंटोजेनिक इन्फ्लामेटरी सिस्ट एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिस्ट ऑन द ओरल कैविटी। 65% केसेस में होगा। कैसे, एटियोलॉजी कैसे है, ये हमारा टूथ है तो टूथ में क्या होगा, जैसे ही कैरीज होगी, कैरीज के बाद जो इन्फेक्शन है पल्प से सीधा रूट के एंड तक पहुंच जाएगा। या तो इन्फेक्टेड पल्प के इन्फेक्शन से होगा, ठीक है, इन्फेक्टेड पल्प के इन्फेक्शन से ही होगा। तो होगा क्या, जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा पल्प से एपेक्स तक, उसमें क्या होंगे, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होंगे जो एक्ट करेंगे एज अ स्टिमुलस। और दीज टॉक्सिन्स ऑल्सो एक्ट एज द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। इन्हीं स्टिमुलस की वजह से एपिथेलियल सेल एस्टोमाइलिसिस के जो सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे एटियोपैथोजेनेसिस में। तो अभी हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ की, एटियोलॉजी। इन्फेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टेड पल्प एंड रेडिकुलर सिस्ट के दो वेरिएंट होते हैं, एक तो होती है बेस सिस्ट, एक होती है ट्रू सिस्ट। बेस सिस्ट को पॉकेट सिस्ट भी कहते हैं, और बेस सिस्ट है तो रेडिकुलर सिस्ट का पार्ट, बट इसकी जो सिस्टिक लाइनिंग है वो क्लोज नहीं होती। इसकी सिस्टिक लाइनिंग रूट कैनाल के साथ मर्ज होती है। ये सिस्टिक लाइनिंग है, ये रूट कैनाल है, तो रूट कैनाल सिस्टिक लाइनिंग में ही ओपन होती है, यानी रूट कैनाल का डायरेक्ट कनेक्शन होता है सिस्टिक लाइनिंग के साथ। ट्रू सिस्ट मोस्ट कॉमन वेरिएंट है, लेकिन ट्रू सिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। एपिथेलियम लाइनिंग रूट एपेक्स से सेपरेट होती है, यानी एपिथेलियम लाइनिंग का रूट कैनाल के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इट्स अ क्लोज कंप्लीट लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस। स्टेप 1, सबसे पहले इनिशिएशन होगा। कैसे भाई, सबसे पहले क्या होगा, ये दांत है तो यहाँ पे कैरीज हो रही है, तो इन्फेक्शियस पल्प है, तो वहाँ से टॉक्सिन्स, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एपेक्स तक पहुँच जाएंगे। एपेक्स तक पहुँचने के बाद क्या होगा, दीज बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एक्ट एज द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर और स्टिमुलेटर्स फॉर द सेल्स ऑफ मैलेसिस रेमिनेंट ऑफ HERS, हर्टविक एपिथेलियल रूट सीथ के जो सेल्स के रेमिनेंट्स उनको मैलेसिस सेल्स कह रहे हैं। तो वो सेल्स क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देंगे तो सेल्स का एक कलेक्शन बनेगा, कुछ सेल्स आउटर लेयर बनाएंगे, कुछ सेल्स इनर लेयर बनाएंगे। तो जो इनर लेयर वाले सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, वो इधर उधर PDL के वेसल्स से, यहाँ सबसे न्यूट्रिशन लेंगे, तो इनको न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं। तो क्या होगा, जो अंदर सेंटर वाले सेल्स उनमें लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस हो जाएगी बिकॉज ऑफ डिवाइड ऑफ न्यूट्रिशंस। तो स्टेप 1 होगा इनिशिएशन। इनिशिएशन में इतना सारा सब कुछ हो गया। नेक्स्ट है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, सिस्टिक ल्यूमेन बन गया, क्योंकि नेक्रोसिस के बाद क्या है, वहाँ पे सेंटर में फ्लूइड फॉर्म हो जाएगा, दैट इज सिस्टिक ल्यूमेन वहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद सिस्ट की इनलार्जमेंट होगी, दैट इज द थर्ड स्टेप। अब सिस्ट की इनलार्जमेंट कैसे होगी, सिस्ट का इनलार्जमेंट मीन सिस्ट का साइज इंक्रीज होगा। सेफर्स के अकॉर्डिंग कैसे सिस्ट साइज इंक्रीज करेगी, इट इज इंक्रीज द साइज ऑफ द सिस्ट इंक्रीज ड्यू टू द कॉन्टिन्यूड एपिथेलियल प्रोलिफरेशन एंड ऑल्सो ड्यू टू दी फिब्रोलाइसिस। फिब्रोलाइसिस में क्या होगा, जो हमारा एपिथेलियम के अराउंड द कनेक्टिव टिश्यू है उसका डिस्ट्रक्शन होगा। और तीसरा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से क्या होगा, जो हमारा सिस्टिक ल्यूमेन के अराउंड जितना भी पार्ट है वहाँ से क्या होगा, सॉल्वेंट का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। लो सॉल्वेंट कंसनट्रेशन टू हाई सॉल्वेंट कंसनट्रेशन में ऑस्मोसिस जाता है, ठीक है। तो अब हमारा उसके बाद 3 तरीके से होगा, कंटिन्यूड एपिथेलियल प्रोलिफरेशन, फिब्रोलाइसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है। उसके बाद सीयर के अकॉर्डिंग क्या होगा, म्यूरल ग्रोथ की वजह से, यानी जो हमारा एपिथेलियम के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है उसकी ग्रोथ होने की वजह से सिस्ट की इनलार्जमेंट हो रही है। दूसरा कारण सीयर के अकॉर्डिंग हाइड्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट, यानी जो सिस्ट के ल्यूमेन के अंदर जो फ्लूइड है वो एक्सर्ट करेगा प्रेशर फॉर आउटवर्ड इन एक्सपेंशन। थर्ड है बोन रिजॉर्प्शन। सिस्ट की वजह से सिस्ट इनलार्ज कैसे होगी, जो अराउंड बोन है वो रिजॉर्व होगी, जिससे फिर सिस्ट को स्पेस मिलेगा और वो इनलार्ज हो जाएगी। बोन रिजॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है IR6 एंड इंटरल्यूकिन 6, IL6 एंड इंटरफेरॉन गामा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियोग्राफिक फाइंडिंग की। तो रेडियोग्राफिक फाइंडिंग में जो हम बात करते हैं कि भाई रेडियोग्राफिक फाइंडिंग क्या है, टूथ एक तो नॉन वाइटल रहेगा,
दूसरा पेरियापाइकली हमें रेडियोलुसेंट लीजन्स दिखाई देगा, ठीक है, बट उस लीजन की वेल डिफाइंड मार्जिन्स रहेगी। कुछ केसेस में क्या होगा, स्क्लेरोटिक मार्जिन्स भी होंगी। स्क्लेरोटिक मार्जिन्स क्या होंगी अभी मैं बताऊंगा, वो रेडियो एपिक थिन लाइन होती है। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि भाई CBCT जो है ना, अगर हम बात करें यहाँ पे पेरियापाइकल सिस्ट और पेरियापाइकल ग्रैनुलोमा और पेरियापाइकल एब्सिस के बीच का डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे। वो क्या होता है कि भाई पेरियापाइकल सिस्ट और पेरियापाइकल ग्रैनुलोमा, पेरियापाइकल सिस्ट और पेरियापाइकल ग्रैनुलोमा हमेशा तीनों ही नॉन वाइटल टूथ के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। लेकिन पेरियापाइकल सिस्ट और ग्रैनुलोमा एब्सेस से कैसे अलग हैं, इन दोनों की जो मार्जिन्स हैं वो वेल डिफाइंड मार्जिन्स हैं, लेकिन एब्सेस में वेल डिफाइंड मार्जिन नहीं होते। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे देखेंगे हम, साइज़ के बेस पे, कि भाई जो पेरियापाइकल सिस्ट है उसका साइज मोर देन 1.5 सेंटीमीटर और पेरियापाइकल ग्रैनुलोमा का साइज लेस देन 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब हम पेरियापाइकल और सिस्ट और पेरियापाइकल ग्रैनुलोमा का बायोप्सी के बेसिस पर मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं कर सकते। CBCT को हम प्रेफर करते हैं फॉर मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस इन डिफ्रेंशिएटिंग सिस्ट फ्रॉम ग्रैनुलोमा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि भाई सिस्ट रेडियोग्राफिकली कैसा दिखता है। सिस्ट रेडियोग्राफिकली रेडिकुलर सिस्ट जो है वो कैसा दिखता है, ये देखो, ये सारे रेडिकुलर सिस्ट ही हैं अगर मैं ग्राफिकली बात करूँ तो। ये रेडिकुलर सिस्ट है कि भाई ये टूथ है, टूथ के एपेक्स पे ये रेडिकुलर सिस्ट है, दैट इज द पेरियापाइकल रेडियोलुसेंट लीजन, ठीक है, ये सिस्ट है। तो होगा क्या, कई बार क्या होता है, जो ये पेरीफेरी है पूरी पेरियापाइकल रेडियोलुसेंट लीजन की, तो इस पेरीफेरी पे क्या हमें वाइट स्क्लेरोटिक बॉर्डर दिखता है, मतलब जो रेडियो ओपेक जिसको हम बोल रहे हैं स्क्लेरोटिक बॉर्डर दिखता है, जो कि हमें रेडियो ओपेक दिखेगा एक्सरे के अंदर, उसको बोल रहे हैं कि कुछ केसेस में ऐसा होता है। बाकी अगर हम फिर इसके बाद बात करेंगे इसकी हिस्टोलॉजी की, हिस्टोलॉजी में अगर हम इसकी बात करें तो हिस्टोलॉजी में एपिथेलियम जो लाइनिंग है वो नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम लाइनिंग है, नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम लाइनिंग है। उसके बाद जो होता क्या है, जैसे एपिथेलियम के अंदर भाई एपिथेलियम लाइनिंग है, उसके अंदर रेटी रिजेस होते हैं। रेटी रिजेस क्या है, इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क बनाते हैं। प्रोलिफरेटिंग रेटी रिजेस आर इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क दैट लीड टू दी कनेक्टिव टिश्यू इंटरैप्टमेंट, दिस इज नोन एज द आर्केडिंग पैटर्न। अब मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ है, आर्केडिंग पैटर्न क्या चीज़ है, अभी आपको बताता हूँ। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को देखो भाई, इस डायग्राम को देखो, ये रेडिकुलर सिस्ट की हिस्टोलॉजिकल डायग्राम, ठीक है, कि भाई ये पूरा सिस्ट है, ये सिस्ट की एपिथेलियम लाइनिंग है, कि भाई ये सिस्टिक ल्यूमेन है, ये सिस्टिक ल्यूमेन है हमारा अंदर। उसके बाद लाइनिंग एपिथेलियम है सारा, ठीक है, ये हमारा एपिथेलियम पार्ट है और नीचे कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है, ठीक है। लाइनिंग एपिथेलियम क्या कर रहा है, इट शोज द आर्केडिंग पैटर्न, कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोज इन आर्केड्स ऑफ एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल विद डेंस इन्फ्लेमेटेड सेल इन्फिल्ट्रेशन, डीपर पोर्शन ऑफ कैप्सूल। नीचे ये यहाँ तक ये सारा एपिथेलियम है, ये नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। कुछ कनेक्टिव टिश्यू ना एपिथेलियम लाइनिंग के बीच बीच में फंसा हुआ है, कुछ कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम लाइनिंग के बीच बीच में फंसा हुआ है, ये देखो, ये कनेक्ट एपिथेलियम है, बीच में कनेक्टिव टिश्यू है। इस कनेक्टिव टिश्यू की इंट्रैपमेंट हुई कैसे, जो बेसल सेल लेयर है उसमें रेटी रिजेस होते हैं, समझ आया, मैं बताऊं कैसे होते हैं रेटी रिजेस। तो रेटी रिजेस के बीच में इंट्रैपमेंट हुआ कनेक्टिव टिश्यू का, उसको बोलते हैं आर्केडिंग पैटर्न। तो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम दिखता है ऐसा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जैसे आर्केडिंग पैटर्न, जैसे ये हमारा बेसल लेयर, ये रेटी रिजेस थे ऐसे, तो रेटी रिज के बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू इंट्रैप हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या क्या और देखने को मिलता है, 5 to 50 लेयर थिक तो
एपिथेलियम लाइनिंग दैट इज नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। रस्टन बॉडीज देखने को मिलती है, रसेल बॉडीज देखने को मिलती हैं। रस्टन बॉडीज क्या है, दीज आर दी हाइलिन बॉडीज एंड आर टिनी लीनियर आर्क शेप बॉडीज, ठीक है। दीज आर ग्लास लाइक यानी होमोजीनस, हेयर पिन शेप भी बोलते हैं, कर्वी लीनियर शेप भी बोलते हैं। एंड रस्टन बॉडीज इन्फ्लेमेटरी सिस्ट में सम में देखेंगी, 3 इन्फ्लेमेटरी सिस्ट के नाम लेते हैं, सम में देखेंगे, लेकिन टेंट्रियल सिस्ट एंड ओकेसी में भी देखने को मिलती हैं रस्टन बॉडीज़। ओरिजिन कोई क्लियर नहीं है, दीज आर दी हाइलिन बॉडीज़। अगर मैं बात करूँ, हाँ, रस्टन बॉडीज मोस्ट कॉमनली रेडिकुलर सिस्ट में ही दिखेंगी अगर हमसे कोई पूछे तो। रसल बॉडीज क्या है, दीज आर ऑल्सो सीन इन इन्फ्लेमेटरी सिस्ट एंड दीज ऑल्सो सीन इन डेंटिजिनस सिस्ट, बट दे आर नॉट लीनियर एंड आर्क शेप, दीज आर राउंड स्पेरिकल एंड सर्क्यूलर बॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई जो रसल बॉडीज है उनका ओरिजिन हुआ प्लाज्मा सेल्स से। प्लाज्मा सेल्स होते हैं कैसे, इसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है इनका, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल वो कार्ट व्हील शेप में अरेंज होता है। और अगर हम बात करें ट्रीटमेंट से पहले क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, स्किप हो गए। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, रेडिकुलर सिस्टम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक एंड मोस्ट कॉमन एज क्या है, 2nd to 6th डिकेड, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीथ कौन सा है, मैक्सिलरी एंटीरियर्स, उसके बाद मैंडिबुलर प्री मोलर, देन मैंडिबुलर मोलर, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ केस एसिम्प्टोमेटिक, ये इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट मैक्सिलरी एंटीरियर्स। ट्रीटमेंट में क्या है, उस दांत की है तो आरसीटी करेंगे। आरसीटी करने से क्या होगा कि अगर बेसिस्ट है, बेसिस्ट क्या थी हमारी रूट कैनाल के साथ कनेक्ट थी, तो सारा सिस्टिक कंटेंट बाहर आ जाएगा और वो रिजॉर्ब उसका वो हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा आरसीटी से। नहीं तो एक्सट्रैक्शन करेंगे या फिर सिस्टिक इन्यूक्लिएशन करेंगे अगर ट्रू सिस्ट है।